आज का टॉपिक और छोड़ दो। आज का टॉपिक अंत है आज, ठीक है। अगले टॉपिक से आपको नया मिलेगा। थाइलोफाइटा में जो लोग इधर आए वो अपना पूरा थाइलोफाइटा माने छुटा हुआ, क्योंकि एल्गी समाप्त हो गई। फंजाई में थोड़ा सा बचा। लाइकेन कल खत्म हो गया, माइकोराइजा आज खत्म हो जाएगा। थाइलोफाइटा की जगह पर जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो लोअर चलता, वही सब शुरू कर देंगे। क्या? ब्रायोफाइटा। यहाँ से अब सब लोग नए। और जो मंडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, उसमें अभी फंजाई कंप्लीट करना है, थाइलोफाइट। और जिस दिन आपका पूरा फंजाई खत्म हो गया, उसी दिन से साइटोलॉजी हायर शुरू कर देंगे। 3 दिन, तो 3 दिन चलेगा लोअर, 3 दिन चलेगा हायर, पिछली साल जैसा। उससे एक बैलेंस बना रहता है। लोअर पढ़ते पढ़ते बोरियत होने लगती, तो थोड़ा साइटोलॉजी उधर चलते हो डालें सब लोग माइकोराइजा। इससे पहले एक क्वेश्चन कल ध्यान से उतर गया, उसको आप लाइकेंस में और नोट कर लें। इसके बाद डालना माइकोराइजा। कल जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में 10 पॉइंट 12 पॉइंट लाइकेंस के पढ़ाए, उसमें एक लास्ट में डाल लो फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, ये प्रश्न पूछ देते हैं। तो एक आपको लाइकेन बताया था, असनिया। असनिया एक पेंडुलेट लटका रहता है, एपीफेटिक होता है। इसकी नेचर बहुत ज्यादा होती है। कैसी? ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल नेचर को होता है, और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरेस्ट की फायर। जिस समय सीजन होता है आपका समर, तो समर सीजन में से आग लग जाती है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है? इसको कहते हैं, जैसे हम हैं ओल्ड मैन, ओल्ड मैंस, यही अंडरलाइन कर देना। ओल्ड मैंस वियर्ड। वियर्ड जानते हो? हाँ, दाढ़ी। दाढ़ी जैसे रोहित की दाढ़ी, लेकिन ओल्ड मैन रोहित नहीं। तो इस पॉइंट को आप लोग 3 सेंटेंस में लिख लीजिए। द असनिया, असनिया पॉपुलरली नोन एज, यही प्रश्न पूछ दिया जाता है। ओल्ड मैन वियर्ड किसे कहते? असनिया पॉपुलरली नोन एज ओल्ड मैंस वियर्ड। ओल्ड मैन वियर्ड। It is inflammable in nature. It is inflammable in nature and responsible for the forest fire. Forest fire during the summer season. During the summer season. अब आइए माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो माइको आप लोग समझ रहे हैं। माइको के मतलब होगा ये कौन? फंजाई। और राइजा के मतलब हो गया रूट।
अभी तक जो अपने लोगों ने लाइकेन पढ़ा, वो लाइकेन संबंध था, रिलेशन था, फ्रेंडशिप थी, किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच। आज एल्गी हट गई, आज संबंध किसके बीच स्थापित हो गया? रूट के। तो ये है आपका कोई फंगस, खासकर बैसिडियोमाइसिट्स के, और बैसिडियोमाइसिट्स के जो फंगस हैं ये, उनका माइसीलियम अंडरग्राउंड जमीन के अंदर रहता है। जैसे ही वर्षा होती है मुलायम जमीन हो जाती है, फिर फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी ऊपर आ जाती है, ये फ्रूटिंग बॉडी ऊपर आ जाती है जिसको अपने लोग खाते हैं। और ये फ्रूटिंग बॉडी अम्ब्रेला लाइक ए पाइलियस। तो एक तो इसके हाइफी हो गए। दूसरा आपका हायर प्लांट, न तो सब फंजाई होंगी न सब रूट होंगी, इसलिए सर्टेन लगा देना। ये हो गया आपका हायर प्लांट, इसकी रूट हो गई, ये आपकी रूट हो गई। तो ये आपका फाइव इधर बढ़ जाता है, ये इधर आ जाता, एक नेटवर्क, एक जाल, जैसा स्पाइडर, क्या कहते हैं उसको, मकड़ी, उस तरह से यहाँ व्हाइट कॉटन जैसा एक कनेक्शन पूरा स्थापित हो जाता है जमीन के अंदर। इन्हीं में इनका वो सब वार्तालाप हो जाता है, सब बातचीत होती रहती है, कुछ आदान प्रदान होता रहता है, क्योंकि बहुत शांत एरिया है जमीन के अंदर। तो यही हायर प्लांट की रूट हो गई, और ये आपका फंगस हो गया। इसी का रिलेशन क्या कहलाएगा? यही रिलेशन कहलाएगा माइकोराइजा। तो ये भी आपका सिम्बियोटिक रिलेशन है, ये भी सिम्बियोटिक है। सिम्बियोटिक में क्या होता है? दोनों पार्टनर म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। जैसे आप दो लोग हैं, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास पेन नहीं, दोनों लोगों ने पेन कॉपी एक दूसरे को दे दी, तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों पार्टनर क्या उठाएं? फायदा उठाएं। तो माइकोराइजा टर्म दिया था किसने? फ्रैंक ने। ईयर लिखना चाहें तो 1885। द टर्म माइकोराइजा, द टर्म माइकोराइजा, द टर्म माइकोराइजा, आगे आ जाओ, आगे आगे भी है, वहां पर देखो जगह है। द टर्म माइकोराइजा was given by Frank 1885। रोहित, आसपास आगे पीछे दाहिने ऊपर नीचे देखो सबकी कॉपी जरा। ये तो रद्दी से भी महारद्दी हो लाए हो, हाँ कुछ तो, हाँ और चीज़ों पर खर्च कर रहे हो, हाँ थोड़ा कॉपी पर भी खर्च करो, ये रद्दी नहीं है। हाँ तो टर्म दिया माइकोराइजा, माइको फंजाई से बना हुआ, राइजा रूट से बनी हुई, रूट किसकी? हायर प्लांट की। इट इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन, it is the symbiotic association, it is the symbiotic association between certain fungi and roots of certain higher plants, roots of certain higher plants। तो सिम्बियोटिक तो है, कैसा सिम्बियोटिक है? दोनों म्यूचुअली पारस्परिक लाभान्वित होते हैं, तो म्यूचुअली है, म्यूचुअली
बेनिफिशियल रिलेशन है, बेनिफिशियल रिलेशन। माइकोराइजा इज द mycorrhiza is the mutually beneficial relationship between fungi and roots of higher plants, roots of higher plants, higher plants। तो इसमें तो आपने ये देखा था लाइकन में देखा था कि एल्गी क्लोरोफिल होता है तो भोजन बना के उसको दे देगी, और फंजाई बदले में एल्गी को मिनरल्स और कुछ चीजें देगी। इसमें रूट का है, तो रूट इसको क्या देगी, फंगस को, रूट इसको रहने के स्थान देगी, शेल्टर। और रूट क्या एब्जॉर्ब, रूट क्या करेगी, रूट इसको प्रोटेक्ट भी करेगी। लेकिन कैसी रूट होनी चाहिए, जिसमें रूट कैप नहीं और रूट हेयर नहीं। तो ऐसी रूट्स जैसे पाइनस, रूट हेयर और रूट कैप ये मोस्टली एब्सेंट होती, और उन्हीं के स्थान ले लेता कौन, फंगस। अपने हाइफा के द्वारा यही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यही मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और रूट को दे देगा। साथ ही साथ कोई पैथोजन, कोई रोगजनक इसको इफेक्ट न करे रूट को, तो पैथोजेनिक से भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। और मिनरल में खासकर 4 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम ए, और ए इसको बदले में क्या दे रहा, अगला पॉइंट, रूट्स प्रोवाइड फूड, रूट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, रहने के स्थान, SHLETR, शेल्टर टू द फंजाई, एंड इन रिटर्न, बदले में फंगस क्या देगा, एंड रिटर्न फंगस absorb water and minerals like nitrogen, phosphorus, potassium and calcium to the plant, बदले में ये देगा। एंड also protect root from the pathogen, ऐसी रूट जिनमें माइकोराइजा का रिलेशन स्थापित होता है, उसमें ये रूट कैप और ये रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। रूट कैप एंड रूट हेयर्स यूजुअली एब्सेंट, तो ऐसी रूट कैसी ग्रोथ दिखाएंगे, या तो ग्रोथ बहुत स्पार्स होगी, विरल, या बहुत डेंस होगी, सघन, या ए वूली
ये ग्रोथ होगी ऐसी रूट में। और वो कौन सी रूट होंगी जिनमें ये संबंध स्थापित होगा, उन रूट का नॉर्मल रूट की अपेक्षा शेप में परिवर्तन आ जाता है, वो रूट होंगी। इर्रेगुलर वो रूट होंगी। नोड्यूलेटेड वो नोड होंगी। कोरेलॉइड और वो रूट होंगी ग्रंथिल, ट्यूबरस। इस तरह की रूट होंगी ट्यूबरस, ग्रंथिल। एंड रूट्स show the growth which may be sparse or dense or bully-like growth। और माइकोराइजर रूट्स कैसी होंगी? इर्रेगुलर होंगी, नोड्यूलेटेड होंगी, या कोरेलॉइड लाइक, कोरल जैसा होगा उस तरह की, या ट्यूबरस होंगी। एंड माइकोराइजल रूट्स आर इर्रेगुलर अनियमित होंगी, नॉर्मल रूट जैसी नहीं होगी। कामा नोड्यूलेटेड कामा कोरेलॉइड और ट्यूबरस, ग्रंथिल होंगी और ट्यूबरस। ये रूट की विशेषता हो गई। इनमें रूट हेयर, रूट कैप नहीं, शेप इर्रेगुलर नहीं, ग्रोथ भी इनकी तरह तरह की है। तो इस तरह की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगी, ट्यूबरस हो जाएगी। आगे अब जो आपका माइकोराइजा है, ये माइकोराइजा दो प्रकार का है। माइकोराइजा टू टाइप्स अब समझ लीजिए। पहला इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा या खाली लिखोगे तो इक्टोमाइकोराइजा और इक्टोमाइकोराइजा। और दूसरा है आपका इंडोट्रॉफिक और वो लिखोगे तो इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा और माइकोराइजा। ये दो प्रकार का है माइकोराइजा। तो ये है आपकी रूट। और रूट की जब अपने लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो रूट के एनाटॉमी में क्या होता है? रूट के एनाटॉमी में आउटर मोस्ट लेयर हमारी एपिवलेमा
और रूट हेयर इस पर है नहीं तो इस पर यूनिसेलुलर लगे होते हैं क्या, रूट हेयर। तो ये हो गई एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा के नीचे मल्टी लेयर्ड ये होता कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या होती, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के नीचे क्या होता, पेरिसाइकिल। तो वो आप लोग कुछ मत बनाना, यही इनर लेयर हो गई। और वैस्कुलर बंडल होते रेडियल, कंडीशन होती इक्सार्च। इक्सार्च में क्या होता, प्रोटोजाइलम बाहर होता, ये प्रोटोजाइलम बाहर होगा और मेटाजाइलम अंदर होगा। ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, ट्राई आर्च है तो 3 हो गए, ये मेटार्च। तो प्रोटोजाइलम ये बाहर, मेटाजाइलम और अल्टरनेट क्या होते हैं, फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर नहीं होते, अलग अलग रेडियस पर होते। फ्लोएम अलग रेडियस पर होगा, जाइलम अलग रेडियस पर होगा। इसीलिए वैस्कुलर बंडल रूट में कैसे होते हैं, रेडियल। और जाइलम की कंडीशन इक्सार्च होती, व्हेन प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर, condition of the xylem is called exarch and development of the xylem is called indarch from periphery towards the center। ए सेंट्रीपिटल। 3 करेक्टर रूट के होते हैं, जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर तो रेडियल हो गए, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर, कंडीशन ऑफ द जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च। अब प्रोटोजाइलम पहले बनता, मेटाजाइलम बाद में बनता, तो डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। तो कौन सा डेवलपमेंट हो गया, सेंट्रीपिटल। और रूट स्टेम में कैसा होता, कंजॉइंट। और डेवलपमेंट कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। और कंडीशन क्या होती, इंडर्ज। खैर कंफ्यूजन होगा, ये डायग्राम इसलिए हम बना रहे क्योंकि ये जो है यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, माइकोराइजा वैस्कुलर बंडल तक नहीं पहुँचेगा, कॉर्टिकल रीजन में रहेगा। तो जो आपका इक्टोमाइकोराइजा, इक्टोमाइकोराइजा क्या करता है, एक आवरण बनाता है, फंगल जो हाइफा है ये सीथ बनाता है सरफेस पर, ये सरफेस पर सीथ बनाता, दिखाई देता जैसा मृदुतक हो लेकिन होता नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होता, सीडोपेरिन काइमेटस सीथ। तो ये बनाया इसने सीडोपेरिन काइमेटस, क्या बनाया, सीथ, आवरण बनाया, सरफेस पर बनाया, लिखा इक्टो। लेकिन फिर भी कुछ इसके हाइफी, ये आपके सब हाइफी है, फंगल हाइफी, कुछ हाइफी प्रवेश कर गए, लेकिन कैसे प्रवेश किए, सेल्स के बीच। और सेल्स के बीच के प्रवेश को क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर। तो इंटर सेलुलरली सेल्स के बीच बीच में, रूट की जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके बीच बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस हैं, अभी सेल के अंदर प्रवेश नहीं किए। और इक्टो शब्द लगा तो ये बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे, सरफेस पर रहेंगे, टुवर्ड द पेरिफेरी, परिधि की तरफ से फंगल हाइफा रहेंगे। तो ये फंगल हाइफा, फंगल प्लूरल में कर लीजिए, हाइफी। तो ये कैसे हुए, जब कोई चीज बिटवीन द सेल्स होती है तो क्या लिखते हैं, इंटर सेलुलरली
तो इंटरसेलुलरली है, बिटवीन द सेल्स है। चूंकि इसके लिए रूट क्या करती है, रूट ये करती है कि शुगर, विशेषकर शुगर फूड ये दे देती है, रूट इनको दे देगी। और जब रूट इनको शुगर दे देगी तो इन्हें भीतर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सरफेस पर ही रहेंगे, परिधि की तरफ ही रहेंगे। ये हमारा चारों तरफ जो ये फंगल हाइफा है, ये सीडोपेरिडकाइमेटस सीथ बनाते हैं, इसी सीथ को कहते हैं मैंटिल। मैंटिल भी सीध ये इसको कहते हैं। जैसे पाइनस की रूट है तो इस पर ये मैंटिल बना देंगे, ये मैंटिल बना देंगे, ये मैंटिल बना देंगे। बहुत गहराई तक प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि रूट पहले ही इन्हें प्रोवाइड कर देगी, शुगर भोजन प्रोवाइड कर देगी। तो ये हो गया आपका इक्टोमाइकोराइजा। इक्टोमाइकोराइजा में जो रूट है वो सबसे कॉमन ये पाइनस है, थोड़ा फिर लिख लो तब आगे लो, एवीज है, यूक्लेप्टस है, आपका पीच है, आपका ऑक, ऑक है, ये सब इसी में है। हायर प्लांट की रूट इसी में आती है। तो पहले डालें आप लोग इक्टोमाइकोराइजा, इक्टोमाइकोराइजा। It occurs on the surface of the root, on the surface of the root, on the surface of the root. और फंगल हाइफा ये बना रहे हैं मेंटिल या सीडोपेरिनकाइमेटस सीड, एंड फंगल हाइफी फॉर्म सीडोपेरिनकाइमेटस सीथ, सीडोपेरिनकाइमेटस सीथ और मैंटिल जो पूरा का पूरा रूट को कवर कर लेती है, एंड कवर द रूट, कवर द रूट। और जब ये प्रवेश किए कुछ हाइफी इंटरसेलुलरली रहेंगे, बीच बीच में रहेंगे, तो एक नेट बनाएंगे, एक जाल बनाएंगे, उस जाल को कहते हैं हार्टिग, हार्टिग नेट कहते हैं। तो सम फंगल हाइफी पेंट्रेट तो कर गए, पेंट्रेट इंटरसेलुलरली between the cortical cells of root, between the cortical cells of root, but बहुत गहराई तक नहीं गए, but remains peripheral, परिधि की तरफ ही रहेंगे, but remains peripheral। और एक नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क को कहते हैं हार्टिग नेट, एंड फॉर्म नेटवर्क, अंडरलाइन कर दो, कॉल्ड द हार्टिग नेट, कॉल्ड द हार्टिग नेट, कॉल्ड द हार्टिग नेट। और रूट इनको प्रोवाइड कर देगी शुगर, लिहाजा भीतर तक ज्यादा नहीं जाते, एंड रूट प्रोवाइड्स फूड,
food, that is sugar, that is sugar, to the fungal hyphae, फंगल हाइफी। इस प्रकार का माइकोराइजा की रूट है वो पाइनस है, वो एवीज है, ये जिम्नोस्पर्म हो गया, यूकलिप्टस है, पी चाड़ू है, ऑक है, ये एंजियोस्पर्म की हो। एक्टोमाइकोराइजल रूट्स आर ectomycorrhizal roots are of the pinus aviz, eucalyptus, peach, oak, तो ये तो हमारी रूट हो गई हायर प्लांट की। और फंगस के मेंबर कौन हुए? फंगस के मेंबर हैं बैसिडियोमाइसिट्स के, एंड अगला एंड फंगल मेंबर्स आर ऑफ द members of Basidiomycetes, as जो बहुत पॉइजनस होता, एमानिटा, बोलिटस, क्लेवेटिया, ये बैसिडियोमाइसिट्स के सदस्य हैं, एमानिटा, बोलिटस, क्लेवेटिया। इसमें एमिनिटा रहता है पाइनस के रूट में। अब एक और लिख लो, रुसूला, ये रहता है किसकी रूट में? ये रूट में रहता है फेगस पीच के। द एमेनिटा फंगस फाउंड इन द पाइनस रूट एंड रुसेला found in the peach root, तो एक बार फिर समझें, एक्टोमाइकोराइजा में सरफेस पर पेरिनकाइमेटस शीत बनता, भीतर हार्टिक नेट बनता, बहुत गहराई तक नहीं जाते हैं, पेरीफेरल रहते हैं और बिटवीन द सेल्स रहते हैं, क्योंकि इनको रूट भोजन पहले ही सप्लाई कर देती, तो भीतर जाने की जरूरत नहीं। इनकी रूट हैं खासकर हायर प्लांट, और इनमें फंगस के जो मेंबर हैं वो हैं बैसिडियोमाइसिट्स के सदस्य। और दूसरा डालें इंडोमाइकोराइजा, तो ये तो हमारा हो गया वेस्कुलर बंडल, ये हो गई रूट। तो यहां तक आधा दिखा दिया, इसी से आधा इधर देखिए। अब इसमें ये सीडोपेरिनकाइमेटस शीत नहीं होगा, ये है आपका फंगल हाइफा, ये फंगल हाइफा। अब फंगल हाइफा भीतर प्रवेश किया, ये भीतर प्रवेश किया, अब ये गहराई तक जाएगा, ये भीतर प्रवेश किया, इंटरसेलुलर जा रहा, अभी तो सेल के बीच बीच में जा रहा इंटरसेलुलर, लेकिन रूट इसको भोजन दे नहीं रही, तो ये और गहराई में जाएगा,
लेकिन वहां तक नहीं पहुंचेगा। कहां तक? वैस्कुलर बंडल को भेदेगा नहीं, रहेगा कॉर्टिकल सेल्स में। फिर ये क्या करेगा, इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, वो क्या होगा? इंट्रा सेलुलरली। ये इंट्रा, अब ये भीतर प्रवेश करेगा कॉर्टिकल की सेल में, ये भीतर प्रवेश करे तो इंट्रा। अब ये नो अनब्रांच्ड और घुंडी नुमा नॉव लाइक रचना बनाएगा कॉर्टिकल सेल के अंदर। नॉव लाइक रचना बनी। रेड पेन होता तो ज्यादा क्लियर हो जाता। ये घुंडी नुमा अनब्रांच्ड ये रचनाएं बनी। ये रचनाएं कहलाती वेसिकल्स। वेसिकल्स इतना ही नहीं, ये तो अनब्रांच्ड। अब यही हाइफा भीतर प्रवेश किया, और भीतर प्रवेश किया तो ये ब्रांच्ड, ट्री लाइक, ब्रांच्ड, शाखित और ट्री लाइक ये रचनाएं बनाता। जो ट्री लाइक रचनाएं बनती हैं ये, इन्हें कहते हैं आर्वस्क्यूल्स। इन्हें आर्व, तो ये ब्रांच देखिए, ये ब्रांच है, ट्री लाइक है, तो इन्हें आर्वस्क्यूल्स कहते हैं। और ये घुंडी नुमा अनब्रांच्ड नॉब लाइक, नॉब लाइक रचनाएं, इन्हें वेसिकल्स कहते हैं। दोनों जोड़ दें तो यही हो जाता है क्या? वेसिकुलर। ये वेसिकुलर हो गया, और ये आर्वस्क्यूल्स है, आर्वस्क्यूलर। तो वेसिकुलर, आर्वस्कुलर क्या हो गया? माइकोराइजा। तो इसी को क्या कहते हैं? बॉम्ब, बॉम्ब कहते हैं। वेसिकुलर, आर्वस्कुलर, माइकोराइजा। और ये विशेषकर किससे संबंधित होता? फास्फेट। ये फास्फेट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता एबोइंटेंटली। पहले इतना लिख लो, फिर एक बार समझे। ये इंडो काफी गहराई तक चला जाता, ये शीथ नहीं बनाता। ये सीडोपेरिनकाइमेटस शीथ नहीं बनाता। पहले तो ये रहेगा इंटर, भीतर तो प्रवेश करेगा इंटर, लेकिन फिर कहां चला जाएगा? कॉर्टिकल सेल के अंदर। और अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा? इंट्रा सेलुलरली पेंट्रेट कर गया भीतर। कोई सेल की चीज भीतर हो तो इंट्रा, और बीच बीच में बिटवीन तो इंटर। और भीतर जाकर या तो इसने अनब्रांच्ड नॉवलाई घुंडी नुमा रचनाएं बनाई, क्या कहलाई? बेसिकल्स। या इसने ब्रांच्ड ट्री लाइक रचनाएं बनाई, क्या कहते हैं इनको? आर्वस्क्यूल्स। तो ऐसी रचना क्या कहलाती? वर्म, वेसिकुलर, आर्वस्कुलर, माइकोराइजा। बहुत पूछा जाता है। ये खासकर फास्फेट का एब्जॉर्प्शन करता है। अब इसमें अभी आगे आपको प्लांट बताते हैं, अभी आपको फंजाई बताते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा लिख लें। इंडोमाइकोराइजा फंगल हाइफी है ये, फंगल हाइफी प्लूरल में। इन इंडोमाइकोराइजा, इन इंडोमाइकोराइजा फंगल हाइफी, फंगल हाइफी do not form pseudoparenchymatous sheath, pseudoparenchymatous sheath। और ये काफी गहराई तक पेंट्रेट कर जाते हैं, पेंट्रेट डीप
penetrate deep in the cortical cells, लेकिन वैस्कुलर बंडल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। इसको एक लाइन और जोड़ दो, आउट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स, आउट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स। तो इनमें इंट्रासेलुलरली जो हाइफा है वो इंट्रासेलुलरली है विद इन द सेल्स, एंड फंगल हाइफी पेंट्रेट, PENE पेंट्रेट प्रवेश करना, पेंट्रेट इंट्रासेलुलरली within the cells of the cortex, within the cells of the cortex. Some fungal hyphae form unbranched, अशाखित, unbranched, knob-like, घुंडीनुमा, knob-like structure, called the vesicles, and some fungal hyphae ये ब्रांच डॉग है, ट्री लाइक। Some fungal hyphae form branched tree-like structure within the cortical cells, इन रचनाओं को कहते हैं ऑर्बस्क्यूल्स, कॉल्ड ऑर्बस्क्यूल्स। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछता, बम इंडो में बनेगा, बम इक्टो में नहीं बनेगा। कॉल्ड ऑर्बस्क्यूल्स, सच इंडोमाइकोराइजा कॉल्ड बॉम्ब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर, कॉल्ड बॉम्ब। फुल फॉर्म पूछता है इसकी, बॉम्ब, दैट इज वेसिकुलर ऑर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये मोस्टली एब्जॉर्ब करता फास्फेट, एब्जॉर्ब अबंडेंटली फास्फेट अंडरलाइन कर दो। अब इसमें इंडो में जो रूट्स होंगी वो रूट्स होंगी आर्किड की, रूट होगी, वो रूट होगी ग्रासिस की, घासों की। ज्यादातर मोनोकाटिक होते हैं, कुछ डाइकाट भी होते हैं। वो रूट होगी क्रॉप प्लांट्स, जो फसल वाले उनकी होगी, और वो रूट होगी कुछ सम वुडी प्लांट्स,
तो ये तो हमारे हो गए रूट वाला। अब फंगस वाला पार्टनर कौन होगा? फंगस वाले पार्टनर होंगे मोस्टली मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसेटीज। इसमें आपको मैंने पढ़ाया था राइजोपस और म्यूकर। तो इसमें आपका जो ऑर्किड के रूट है, ऑर्किड के रूट में सबसे कॉमन फंगस है कौन? राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया के साथ साथ कॉर्टिसियम। कॉर्टिसियम। तो जाइगोमाइसिट्स के सदस्य ज्यादा हैं इसमें, और एक सदस्य बैसिडियोमाइसिट्स का, वो है आर्मिलेरिया। है तो ऑर्किड के रूट में ही, लेकिन ये सदस्य किसका है? ये बैसिडियो। और सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है फास्फेट का कौन करता है? फास्फेट का करता है, इसे को अंडरलाइन कर देना, ग्लोमस। ग्लोमस जो फंगस है यही फास्फेट को एब्जॉर्ब करता है, इसको एब्जॉर्ब। तो एक तरफ रूट कर लो, एक तरफ फंगस कर लो। इन इंडोमाइकोराइजा, इन इंडोमाइकोराइजा the roots of mostly orchid grasses, crop plants, some woody plants, और एक लाइन नीचे लिख दो मोस्टली मोनोकॉट्स। मोस्टली मोनोकॉट्स। पैराग्राफ चेंज। फंगल पार्टनर्स जाइगोमाइसेटीज के सदस्य होंगे। पहले इस ग्लोमस को भी इसी में रखा गया था, लेकिन अब ग्लोमस को इससे हटा दिया गया, ग्लोमेरुल्स एक अलग बना दिया गया। लेकिन राइजोक्टोनिया भी ऑर्किड में होगा, कॉर्टिसियम भी ऑर्किड में होगा, ये जाइगोमाइसिट्स के ही सदस्य हैं। आर्मिलेरिया भी होगा, लेकिन ये बैसिडियोमाइसिट। तो पहले मोस्टली द फंगल components are mostly members of zygomycetes। वो वैसियों के थे, ये जाइगो, मोस्टली zygomacetes as corticium rhizoctonia found in the root of orchid, and armillaria, which is the member of Basidiomycetes, found in orchid root। अब एक में लास्ट में इसको अंडरलाइन कर दो, फाउंड इन द ऑर्किड रूट, ए बी, इसको अंडरलाइन कर दो। ये विशेषकर एब्जॉर्ब करता फास्फेट को। एंड ग्लोमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, ग्लोमस एब्जॉर्ब स्पेशली फास्फेट। ये फास्फेट के एब्जॉर्प्शन का, फास्फेट। विवेक लेक्चर को था 5वां, दोनों मिलाकर
तो लेक्चर 5 में आपका 5 लेक्चर में आपका लाइकेन और माइकोराइजा, इससे आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। अब आपका थाइलोफाइटा में किंगडम मोनेरा खत्म हुआ, प्रोकैरियोट रखे जाते हैं। किंगडम फंजाई चल रहा, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस ईस्ट, एस्कोमाइसिस, इधर एल्गी खत्म, लाइकेन। अब जो 3 दिन आज वाले हैं, आज शनिवार है ना, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन आएंगे जब आगे, तो क्या शुरू होगा, नई कॉपी बनाना। एक कॉपी बनाइए थाइलोफाइटा की, एक कॉपी बनाइए ब्रायो की, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे टेरिडो। और टेरिडो जिस दिन खत्म हुआ उस दिन आपका खत्म क्या होगा, क्रिप्टोगैमस, जिसमें न फ्लावर बनता है न सीड बनता है। और टेरिडो जब खत्म होगा फिर थाइलो, ब्रायो, टेरिडो तीनों आते क्रिप्टोगैमस में, जिसमें फ्लावर नहीं बनता। और जिनमें फ्लावर बनता है वो है जिम्नो और एंजो। और जिम्नो एंजो को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टोगैमस और इसको कहते हैं फेनरोगैमस। इसको फेनरोगैमस है। इसमें फ्लावर लाइक रचनाएं तो बनती हैं, लेकिन ट्रू फ्लावर किसमें बनता, एंजो। इसलिए इसको भी 2 में बांट दिया जाता है। यहां से सीड हाइब्रिड बनती है, सीड यहां से बनता है, तो दोनों को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोफाइटा। चाहे स्पर्मेटोफाइटा कह लो, चाहे फेनरोगैमस कह लो। और फेनरोगैमस में आपको 2 पढ़ने हैं, कौन, एक पढ़ने जिम्नोस्पर्म, जहां स्पर्म शब्द लग जाए समझ लो सीड, और दूसरा है कौन, एंजियोस्पर्म। स्पर्म इसमें भी लगा, सीड इसमें भी, सीड इसमें भी, लेकिन इसमें ट्रू फ्लावर नहीं है। फ्लावर की 3 रचनाएं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होनी चाहिए, वो है नहीं, लेकिन फ्लावर लाइक रचनाएं बन जाती हैं। कौन जिसे कहते हैं, मेल कौन, फीमेल कौन। ट्रू फ्लावर कहाँ आता है, एंजो में। तो इसमें जिम्नो, जिम्नो मतलब नाइकेड, स्पर्म मतलब सीड, नाइकेड सीड बियरिंग प्लांट, और एंजो मतलब इनक्लोज्ड, कौन इनक्लोज्ड, सीड। सीड किसके अंदर पाए जाते हैं, यही एक शब्द आप लोग बता दीजिए। जिम्नोस्पर्म नाइकेड हैं, नाइकेड सीड बियरिंग, ये इनक्लोज्ड सीड बियरिंग। तो नाइकेड सीड का मतलब क्या होता है, कितने लोग हैं जो जानते हैं, वो जरा हाथ उठा दो। नाइकेड सीड मतलब, 1 मिनट, एक हाथ उठा दो जो जो जानते हैं। चलिए 2-3 और लोग नहीं। तो नाइकेड का मतलब ये है, एंजियोस्पर्म को आप हम पढ़ाएंगे तो ये थाइलेमस होगा, ये ओवरी होगी, ये स्टाइल होगी, ये स्टिग्मा होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम होगा। ओवरी और ओव्यूल, ओव्यूल जिस दिन एम्ब्रियो बन जाएगा, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फल में। तो एंजियोस्पर्म में सीड किसके अंदर रहता, ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर के मतलब फ्रूट, किसके अंदर रहता, फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर। तो इनक्लोज्ड हो गया, सीड फल के अंदर है। तो फल पहली बार अपने लोगों को कहाँ खाने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म। सीड कहाँ खाने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में। और लाइफ शुरू होती है वायरस से, बैक्टीरिया से, इतना सफर पार करते करते एंजियोस्पर्म में फल खाने को मिला। तो आप लोग भी फल की चिंता जल्दी मत किया करो, मिलेगा, देर सवेर मिलेगा। फल की कभी इच्छा मत करना, सीड बनना, बीज बनना। बीज की क्या नेचर होती है, बीज की जब सोइंग कर दी जाती है, बुवाई कर दी जाती है,
तो बीज तो अपने को गला देता है, लेकिन एक क्या आप लोगों को दे देता, पूरा वृक्ष दे देता है, जिस पर फल लगते हैं, बीज लगते हैं, उसकी लकड़ी यूज करते हो, उसकी बार्क यूज करते हो, हर चीज उसकी यूज करते हो। तो सीड अपने को मिटा देता है, लेकिन आपको परोपकारिता के लिए कितना फेमस है, क्या क्या नहीं देता। तो आप लोग भी सीड बनो, फल की इच्छा मत करो। मिटा दे अपनी हस्ती को, इसने अपनी हस्ती मिटा दी। हस्ती का मतलब ये नहीं कि आप लोग मिट जाए, हाँ, तो क्या फायदा। मतलब मेहनत करें, शरीर को गला दें। गलाने के मतलब नहीं वो, मतलब मनीष जैसे जागृति न बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, हिस्ट्री, इतिहास बढ़ाएं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। तो यहाँ पर मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तो मर्तवा चाहे, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। हाँ, तो सीड बनो, ठीक, फल की इच्छा मत करो। तो आगे आने वाले के लिए 5 मिनट में हमने सब बता दिया। यहां तक आप लोग विधिवत पढ़ना। ये है लोअर बॉटनी। लोअर बॉटनी में 35, 30, 25, 25 से तो नीचे आ ही नहीं रहे, शेष 30, 35 आते हैं हायर बॉटनी। हायर में एंजियोस्पर्म, हायर में हम शुरू कर देंगे 3 दिन क्या, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, और 3 दिन फिर एम्ब्रियोलॉजी, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। 2 साल का आपका सिलेबस है बीएससी का एंजियोस्पर्म का, और 1 साल का सिलेबस है आपका लोअर का। जिम्नो टेरिडो 3rd पेपर, ब्रायो एल्गी 2nd पेपर, बैक्टीरिया फंजाई वायरस 1st पेपर। तो 1st पेपर के लिए एक किताब खरीद लेना आप, चाहे द्विवेदी की, चाहे सिंह पाणी जैन, और मालूम कौन होना चाहिए, फर्स्ट। इससे ज्यादा कोई किताब मत लेना, क्योंकि इंटर की 2 किताबें जो पढ़ोगे, एक कौशिक और कुमार मलिक, वो नीट लेवल की हैं, उसमें सब जेनरा नहीं दिए होंगे। जो 11 हमने आपको एल्गी पढ़ाई, 11 फंजाई, तो वो उसमें नहीं दी होंगी। इसके लिए एक रखिए बीएससी, और वो भी फर्स्ट। ज्यादा किताबें मत पढ़िए, एक किताब पढ़िए, अनेक बार पढ़िए। एक किताब को अनेक बार पढ़िए, अनेक किताबें मत पढ़िए। जितनी किताबें पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा। हम तो आप लोगों को मतलब बड़ी चीज सब लिखाई देते हैं। तो एक ले लेना फर्स्ट वालों, और उधर हमारे दोनों हैं डॉक्टर एमपी कौशिक और कुमार और मलिक। बस 3 किताबें बॉटनी में, और 3 किताब जूलॉजी, डॉक्टर रमेश गुप्ता, कोटपाल और पिल्लई। सबके प्रश्न सब कर दिए जो अलग अलग पूछते हो आप लोग। और अब आप लोग पानी पी लीजिए, आज टॉपिक खत्म हुआ। आगे की याद करिए, सोमवार आएगा, सोमवार में आपका क्या चलता है, फंजाई। तो अभी फंजाई चलेगा, ठीक। जितना पूरा हो तब पूरा कर लेना, तभी करेंगे। हाँ, लोअर एक साथ करा लो। जिसको लिखने में भी दिक्कत आती हो तो वो कोचिंग में मैनेजर के पास सब नोट्स बढ़िया जिसकी राइटिंग होती, हर साल हम करा लेते हैं, ठीक। लेकिन उसमें आपको उसमें अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। वैसे लिखते जाओ, ज़्यादा बढ़िया, राइटिंग भी सुधार होता है। लो।